नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर, जहां हम लेकर आते हैं इतिहास, पुराण और रहस्यमयी कथाएं जो सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि जीवन की सच्चाई सिखाती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने सत्य के लिए अपना राजपाट, अपना सुख, यहां तक कि अपना परिवार तक त्याग दिया। एक ऐसा नाम जो आज भी सत्य और धर्म की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है, राजा हरिश्चंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं सत्य की सबसे कठिन परीक्षा की ये अद्भुत कथा। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एक महान सम्राट राज्य करते थे। उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। यही वही वंश था जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य, धर्म और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, न कोई अन्याय था, न कोई दुख। जब भी कोई उनके गुणों की प्रशंसा करता तो राजा विनम्रता से कहते, यह सब मेरे गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा है। एक दिन देवलोक की सभा में महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र सहित सभी देवता उपस्थित थे। वहां चर्चा हो रही थी, धरती पर सबसे बड़ा सत्यवादी और दानी राजा कौन है। महर्षि वशिष्ठ ने गर्व से कहा, ऐसा अद्वितीय राजा सिर्फ मेरा शिष्य हरिश्चंद्र है। ये सुनते ही महर्षि विश्वामित्र के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने क्रोध में कहा, मैं स्वयं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा, तभी पता चलेगा कि वो वास्तव में कितना सत्यवादी है। कुछ दिनों बाद राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए वन में गए हुए थे। तभी उन्हें एक स्त्री की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। राजा तुरंत उस दिशा में पहुंचे। वहां एक तपस्विनी खड़ी थी जो सहायता की गुहार लगा रही थी। उसने कहा, यहां एक तपस्वी तप कर रहा है जो मेरी सारी सिद्धियां छीन लेना चाहता है। राजा तुरंत उस तपस्वी के पास पहुंचे और क्रोध में उसे ललकारा। लेकिन जब तपस्वी ने आंखें खोली तो राजा स्तब्ध रह गए। वह कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। राजा तुरंत उनके चरणों में झुक गए और क्षमा मांगी। महर्षि विश्वामित्र ने पूछा, राजन, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, भगवन, आप जो चाहें मांग सकते हैं। सोना, राज्य, यहां तक कि प्राण भी। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, समय आने पर मैं तुमसे मांग लूंगा। कुछ समय बाद विश्वामित्र ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, मुझे अपने पुत्र के विवाह के लिए दान चाहिए। राजा बोले, आप जो चाहें मांग लीजिए। तब विश्वामित्र ने कहा, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा बिना एक पल सोचे बोले, ये राज्य अब आपका है। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, दान के साथ दक्षिणा भी देनी होगी। मुझे 2.5 भार सोना चाहिए। राजा ने वचन दे दिया। अगले ही दिन राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वल्कल वस्त्र पहन लिए। अपनी पत्नी रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वे अयोध्या छोड़कर निकल पड़े। पूरी प्रजा रो रही थी, लेकिन राजा ने कहा, धर्म का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। राजा अपने परिवार के साथ काशी पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें कोई काम नहीं मिला। दिन बीतते गए और भूख बढ़ती गई। एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व भूख से रोने लगा। ये देखकर राजा का हृदय टूट गया। सूर्यास्त होने वाला था और विश्वामित्र को दक्षिणा देनी थी। तब रानी शैव्या ने कहा, स्वामी, आप मुझे बेच दीजिए, उस धन से आप अपना वचन निभा सकेंगे। ये सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन सत्य की रक्षा के लिए उन्हें ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण को बेच दिया और स्वयं को श्मशान के रक्षक के रूप में बेच दिया। अब राजा हरिश्चंद्र श्मशान में काम करते थे। उनका कर्तव्य था जो भी शव आए उससे श्मशान शुल्क लेना। एक दिन वहां एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर आई। वो स्त्री और कोई नहीं, स्वयं रानी शैव्या थी। उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन राजा ने धर्म का पालन करते हुए कहा, श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। ये सुनकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक देवताओं का प्रकट होना हुआ। महर्षि विश्वामित्र सामने आए और बोले, राजन, आपने सत्य की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। आप वास्तव में सत्य और धर्म के सबसे बड़े प्रतीक हैं।
तभी देवताओं ने रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया। उस दिन पूरी दुनिया ने देख लिया, सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में विजय हमेशा सत्य की ही होती है। इसीलिए कहा गया है, सत्यमेव जयते। तो दोस्तों, ये थी राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोचक पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए स्टोरीज नज़ार को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। जय श्री राम। हर हर महादेव।